जिमीकंद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके ऊपर छोटे छोटे से आईज होते हैं और ये जो छोटे छोटे जिमीकंद है ना, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा जिमीकंद बना लेते हैं। जिमीकंद कभी खत्म ही नहीं होता है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ हमें जिमीकंद की सब्जी जरूर खानी चाहिए। इससे लक्ष्मी, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, वैभव सभी कुछ मल्टीप्लाई होगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना विद नूतन दत्त। जिमीकंद खाने की पारंपरिक कथा तो है ही, लेकिन जिमीकंद बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो इसे हम पहले काट लेते हैं, इसको स्लाइस करेंगे और इसका ऊपर वाला जो छिलका है इसे हम निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से डाइस कर लेंगे। जिमीकंद की दो वैरायटी मार्केट में मिलती है, एक देसी वैरायटी होती है और एक हाइब्रिड वैरायटी होती है। मैं आज यहाँ जो बना रही हूँ ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसको खाने में गले में खराश नहीं होती है और ना ही काटते समय इसे हाथ में खुजलाता है। लेकिन अगर आप देसी वैरायटी यूज कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ी सी गले में खराश होने की संभावना रहती है, साथ ही साथ हाथ में भी कई बार काटते समय खुजली होती है। तो अगर आप देसी वैरायटी यूज कर रहे हो तो काटने के पहले हाथों में थोड़ा सा सरसों तेल या नींबू का रस जरूर लगा लीजिएगा। पर मैं आज यहाँ हाइब्रिड वैरायटी यूज कर रही हूँ तो इसलिए मैंने पहले तो तेल नहीं लगाया, लेकिन अब इसे पानी से धोने के पहले मैं हाथों में थोड़ा सा सरसों तेल लगा लूंगी और उसके बाद मैं इसे पानी से धोऊंगी ताकि बिल्कुल भी खुजली की कोई संभावना ना रहे। कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाले हैं और इसमें अब मैं जिमीकंद को डाल दे रही हूँ और थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ और इसे अब मैं इस पे शैलो फ्राई करूंगी। जिमीकंद को फ्राई करके बनाने से स्वाद तो इसका बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ इसका शेप भी थोड़ा फर्म हो जाता है। ये करी में बहुत ज्यादा सा गलता नहीं है, इसलिए मैं इसे फ्राई करके बनाना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे पानी में उबाल भी सकते हैं। जिमीकंद में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है जिसका शेप सुई के जैसा होता है और यही है जो खाते समय हमारे गले में चुभता है। यह कैल्शियम ऑक्सलेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी एसिड में डिसॉल्व होता है। इसलिए जिमीकंद को जब भी आप बनाएं तो किसी न किसी तरीके की खटाई उसमें जरूर डालें। सिरके में ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सारे जिमीकंद फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं, निकाल के रख लिया है। अगर देसी वैरायटी यूज कर रहे हो तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। मैं यहाँ हाइब्रिड वैरायटी यूज कर रही हूँ इसलिए मैं नींबू का रस नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आगे की कुकिंग प्रोसेस में मैं दही और टमाटर दोनों ही यूज करूंगी। तो कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था इसमें मैं 1 चम्मच सरसों का तेल और डाल रही हूँ। मैंने आज पूरी सब्जी सरसों के तेल में बनाई है क्योंकि सरसों के तेल में ही मुझे इसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप चाहें तो कोई भी दूसरा तेल यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची और 1 चम्मच जीरा भी डाल देते हैं। सारी चीजें जब थोड़ी सी पक जाए तब इसमें हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को थोड़ा पीस कर डाल देते हैं और 2 हरी मिर्च को मैं काट कर डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम डाल सकते हैं। हम आज इस सब्जी में लहसुन यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ 1/4 चम्मच हींग भी डाल रही हूँ। ये जब थोड़ी सी पक जाए तब इसमें हम आधा चम्मच डाल रहे हैं हल्दी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया का पाउडर। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें आधा कप दही को बहुत अच्छे से फेंट कर मैं डाल दे रही हूँ। दही को थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें आधा कप पिसा हुआ टमाटर भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 1 कप दही डाल सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन दही और टमाटर मैं दोनों डाल रही हूँ ताकि सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आए और साथ ही साथ खटाई भी पूरी मिले ताकि यह बिल्कुल भी गले में खराश ना करे। सारे मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका तेल अलग ना होने लगे। तो अब देखिए इसका पूरा तेल अलग हो रहा है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए जिमीकंद को डाल देंगे और अच्छे से जिमीकंद को भी मसालों के साथ हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा नमक हमने पहले ही जिमीकंद में फ्राई करते समय डाला था, थोड़ा नमक मैं यहाँ और डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे और ढक्कन के ऊपर हम पानी डालेंगे। जब हमें कोई भी सब्जी सूखी सी बनानी हो तो ढक्कन के ऊपर हम पानी डालते हैं ताकि नीचे जो पानी है वो जब भी भाप बने और ऊपर ढक्कन तक आए वो वापस पानी बनकर नीचे कढ़ाई में चले जाए। तो सब्जी जब सूखी बनानी होती है तब हम ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जिमीकंद फ्राई करते समय ही ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो चुका था। तो 3-4 मिनट और पकाने के बाद एक बार खोल कर देखते हैं तो जिमीकंद हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल देते हैं। तो सब्जी हो गई तैयार, इसे निकाल लेते हैं। जिमीकंद की ये सब्जी नहीं शुभ सब्जी है। आप भी इसे दीपावली के दिन जरूर बनाइएगा। कहते हैं दीपावली के दिन इसे खाने से धन, संपदा, सुख, समृद्धि सबकी वृद्धि होती है। आपको भी हैप्पी दिवाली। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में जिमीकंद की सब्जी कैसी बनती है।
दीपावली पर आप भी जिमीकंद की ये सब्जी जरूर बनाना और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।